Good morning students, how are you? I hope you all are fine. Students, today we are going to start our new topic of haloalkane and haloethylene, that is some basic concepts about optical isomerism. ठीक है, तो और वैसे तो आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वर्ड काफी सुन चुके हो, ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज लाइट, जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, ये नाम आपने सुना भी है और हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड, इसमें कोऑर्डिनेशन, ठीक है, वहां पे मैंने आपको समझाया, बोला था कि हम लोग इसकी डिटेल स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे, तो हम वही करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। देखो आपके पास कोई सोर्स है जो जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है, ये क्या है, आपके पास कोई सोर्स है जो क्या एमिट कर रहा है, ऑर्डिनरी लाइट एमिट कर रहा है। अब ऑर्डिनरी लाइट का मतलब क्या है, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स, ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसकी वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट वेवलेंथ, उसको आप क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी लाइट। अब आपने इस लाइट को पास किया, ठीक है, पास थ्रू निकोल प्रिज्म बोल, ठीक है, निकोल प्रिज्म, ये क्या आपका निकोल प्रिज्म। देखो निकोल प्रिज्म बना हुआ किसका होता है, सीएस, क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ CaCO3, और उसको आप क्या बोलते हो, कैल्शियम कार्बोनेट, आप क्या बोलते हो, कैल्साइट बोलते हो, कैल्साइट। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज नोन एज कैल्साइट। क्या तो आप निकोल प्रिज्म लो या फिर आप क्या लो, ग्रेटिंग लो, ठीक है, इनमें दोनों में से आप किसी में से भी पास करा ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि आपकी जो लाइट है वो वाइब्रेट कर रही है सिंगल प्लेन में, मींस आपको एक प्लेन की लाइंस ऑब्जर्व होंगी, बाकी जो थी वो इसने रिमूव कर दी। वहां पे आप देख रहे हो डिफरेंट डायरेक्शन में आपकी ऑर्डिनरी लाइट है, यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेन में लाइट क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, और इसी लाइट को हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मैं शॉर्ट में पीपीएलए लिखूंगी, ठीक है, तो आप समझ जाना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट लिखिए, ठीक है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, ए बीम ऑफ लाइट विच वाइब्रेट ओनली इन वन प्लेन, ठीक है, ए बीम ऑफ लाइट which vibrate in a single plane बोल सकते हैं, in a plane बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी लाइट को आप क्या बोलते हो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी आपने देखी होगी, अब देखो इसी में समझाती हूँ मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। चलो डायग्राम एक बार फिर से बनाते हैं। तो नेक्स्ट हमारी टर्म आती है व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट तो देख चुके क्या है, हम एक ऑर्डिनरी लाइट को किसी से पास करा दे, निकोल प्रिज्म में से पास करा दे, तो हमें एक ऐसी लाइट मिले जो वाइब्रेट करती हो किसमें, एक प्लेन में, सिंगल प्लेन में, ठीक है। आप देखते हैं व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। देखो आपने अभी तक क्या किया, कोई लाइट सोर्स था जो एमिट कर रहा था, आपका जो ऑर्डिनरी लाइट थी किसी न किसी सोर्स से आ रही होगी, वो आपने किसी में से पास कराई, निकोल प्रिज्म में से पास कराई, ठीक है, आपको कंप्लीट लिखना है, शॉर्ट में लिखा मैंने, निकोल प्रिज्म से पास कराई, ये जो सोर्स था इसने एमिट की थी आपकी ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। अब निकोल प्रिज्म में से पास कराने के बाद आपको क्या मिलेगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी, ठीक है। अब ये लाइट क्या करे, अगर कोई सब्सटेंस, ठीक है, इस लाइट को मींस जो भी इसका प्लेन था उस प्लेन से क्या कर दे, डेविएट कर दे, रोटेट कर दे, मींस क्या तो वो देखो ये पहले ऐसे थी, ठीक है, क्या तो वो उसको इस डायरेक्शन में कर दे या फिर उसको वो इस डायरेक्शन में कर दे, क्लॉकवाइज या फिर
एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे देखो आपने ये प्लेन पोलराइज लाइट, हाँ यहाँ पे पोलराइजर ट्यूब होती है, ठीक है, जिसमें आपका कोई भी सब्सटेंस जिसका आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है वो लोगे, उसमें से क्या पास कराओगे, आपकी प्लेन पोलराइज लाइट इसमें से पास कराओगे। तो आप फिर देखोगे कि ये जो लाइट थी ये लेफ्ट में रोटेट हुई है या राइट में रोटेट हुई है, ठीक है। अगर ये राइट में रोटेट होती है, एक यहाँ पे एनालाइजर लगा हुआ होता है कि वो एनालाइज कर लेता, आप बोल सकते हैं सॉल्यूशन के बाद आपका एक एनालाइजर लगा होगा, वो चेक करेगा कि लाइट जो थी वो अपने प्लेन से कितने डिग्री एंगल पर रोटेट कर रही है, ठीक है। अब वो रोटेशन कहाँ हो सकती है आपकी, क्या तो राइट में या फिर लेफ्ट में, कितना डिग्री हुई है वो पोलराइज वो मेजर कर लेगा एनालाइजर आपका। अगर राइट में रोटेट होती है तो आप उसको क्या बोलते हो, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी सब्सटेंस क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और अगर लेफ्ट में रोटेट होती है तो क्या है वो, लेवो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी। और ये क्या है, अगर राइट में रोटेट हुई है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको क्या तो स्मॉल एन या माइनस साइन दोनों में से किसी एक से दिखा सकते हैं, इसमें डी से या फिर प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट का पाथ चेंज कर दे, प्लेन चेंज कर दे लाइट का, वो सब्सटेंस क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा। मींस ये कैसा सब्सटेंस है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। राइट में रोटेट करेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेफ्ट में रोटेट करेगा तो लेवो रोटेटरी। तो ये थी आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी। आई होप सभी को समझ आया होगा व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, व्हाट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड व्हाट इज लेवो रोटेटरी। नोट डाउन स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज एसिमेट्रिक कार्बन। इसको तीन नाम, ठीक है। एसिमेट्रिक भी एक ही चीज है, कायरल कार्बन भी एक ही चीज है, स्टीरियो सेंटर आप कुछ भी बोल सकते हो। एग्जाम में कोई भी आपको नेम मिल सकता है तो आप यू हैव टू रिमेंबर ऑल द नेम्स, ठीक है। इन नेम का एक ही मतलब, आप पहले मतलब समझते हैं क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है और स्टीरियो सेंटर क्या होता है। देखो अगर इफ ऑल द एटम्स attached to the carbon, attached to the carbon are different, सभी के सभी अलग हो तो that carbon is known as asymmetric carbon या फिर chiral carbon या stereo center. For example आपके पास कार्बन है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, एक आप मान लो OH ग्रुप है। मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए बताया, ये एग्जिस्ट करता हो या वो नहीं, अब यहाँ पे चेक करो। इस कार्बन के पास सारे वैलेंस, सारे जो जितने भी एटॉमिक है सारे डिफरेंट है। इट मींस ये कार्बन, ये जो कार्बन है ये क्या है, कायरल कार्बन है, या फिर ये कार्बन स्टीरियो सेंटर है। मींस स्टीरियो सेंटर का मतलब यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री होगी। अब स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे चेक करें वो बाद में देखेंगे। और ये क्या होगा, एसिमेट्रिक कार्बन में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नजर नहीं आएगी, सभी चीजें क्या है, अलग है। तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ये कायरल कार्बन बोलते हैं, ठीक है। और अगर दूसरे वर्ड्स में बोले तो देखो ये तो थी ऐसे अटैचमेंट देके, या फिर आप क्या बोलोगे, एक कोई सब्सटेंस या मॉलिक्यूल, सेकंड टर्म में बात करें, ए मॉलिक्यूल इज सेड टू बी कायरल, कब बोलेंगे, अगर उसकी मिरर इमेज क्या हो, उसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। इफ मिरर इमेज, मिरर इमेज किसकी, इस मॉलिक्यूल की, ठीक है। इफ मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजेबल, उस मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे आप, बोलोगे वो क्या है, कायरल। मतलब वो मॉलिक्यूल कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, आपकी कायरलिटी की प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। तो ए मॉलिक्यूल इज सेड टू बी कायरल इफ इट्स मिरर इमेज इज नॉट सुपर इम्पोजेबल, so that
प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी, उसको हम क्या बोलेंगे, कायरलिटी बोलेंगे। आप ऐसे समझो, ठीक है। देखो इसको समझने के लिए आपने अपने हैंड्स देखे हैं, देखो आपकी हैंड की इमेज ऐसी होती है, थोड़ा परफेक्ट नहीं बना है बट समझने के लिए काफी है, ठीक है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं, ठीक है, तो इधर अगर देखो ये है, यहाँ मैंने मिरर लगाया, मेरे को थंब इधर नजर आएगा, भाई ये है मिरर लगाऊं तो थंब इधर नजर आएगा, तो ये वाला थंब आपको यहाँ नजर आएगा, ठीक है। ये वाला मिरर से ज्यादा डिस्टेंस पे तो ज्यादा दूर नजर आएगा। आपको दिखने में परफेक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, थोड़ा ऊपर बना देना, लेकिन ये लाइक दिस है, ऐसे समझ सकते हो। ये था, मैं अगर मिरर लगाऊं तो यहाँ पे इसकी इमेज ऐसे बनेगी, ये ऐसे है, ठीक है। तो देखो ये ऑब्जेक्ट था, ये इसकी इमेज है, आप इस इमेज को उठाओ और ऐसे रख के देखो, क्या ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रही है, मैच कर रही है, नहीं कर रही है। इसी को क्या बोलते हैं हम, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये ऑब्जेक्ट था, ये इसकी मिरर थी, इसको एज इट इज इसके ऊपर उठा के रख के देखा, ये मैच नहीं करी, तो इट मींस ये मॉलिक्यूल का ऐसा मॉलिक्यूल है, कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, कायरलिटी की प्रॉपर्टी शो करेगा। अब देखो जरा एक सर्कल ले, इसकी मिरर इमेज बनाओ, ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी मिरर इमेज एज इट इज ऐसी बनेगी। अब इस सर्कल को उठा के इसके ऊपर रखो, क्या एज इट इज कॉपी है या नहीं है, मींस इन दोनों की, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपकी क्या थी, इमेज थी, और ये दोनों क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट आएंगे, सुपर इम्पोज, ठीक है। तो जहां पर सुपर इम्पोज हो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ए कायरलिटी, इस वर्ड के आगे ए लग जाएगा, ए कायरलिटी। और ये क्या थी आपकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, कायरलिटी, ठीक है। तो बेस्ट तरीका है, अगर आपको कोई मॉलिक्यूल चेक करना है कि कायरल है या नहीं है, तो आप क्या करो, ऑब्जेक्ट उसकी मिरर इमेज बनाओ और मिरर इमेज को उसके ऊपर उठा के रख के देखो, अगर एग्जैक्ट सेम इमेज मिलती है तो वो क्या है, एक कायरल, और अगर नहीं मिलती है तो वो क्या है, कायरल, ठीक है। इमेज सुपर इम्पोज नहीं कर रही है तो कायरल, और इमेज कर रही है तो ए कायरल, ठीक है, नोट डाउन। स्टूडेंट देखो अब आता है आपको ये कैसे पता लगे, कंडीशन है फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी तो ये आपको पता लग गया, अगर कोई सब्सटेंस क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ को रोटेट कर दे तो क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब बात हो गई कि मैम ये तो हम एक्सपेरिमेंट से पता लगा सकते हैं, अब मॉलिक्यूल को देख के कैसे पता लगाएंगे कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, तो देखो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अब वो डेक्स्ट्रो होगा, लेवो होगा, मींस वो राइट में रोटेट करेगा, लेफ्ट में वो एक्सपेरिमेंट, लेकिन वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ को रोटेट करेगा, इतना हम समझ सकते हैं। कैसे, सबसे पहले उसके अंदर आप चेक करो कि एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, जो भी सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसमें एटलीस्ट एक कार्बन तो क्या होगा आपका, एसिमेट्रिक होगा, मतलब कायरल कार्बन होगा, ठीक है। अब कायरल कार्बन हम देख चुके, एक ऐसा कार्बन जिसके चारों वैलेंसीज पे डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हो, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल देखा था ये, ठीक है, यहाँ ब्रोमीन, तो ये कैसा कार्बन हो गया, कायरल। तो जो भी मॉलिक्यूल आपको गिवन है, जो फॉर्मूला गिवन है, उसमें एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट हो। अगर यहाँ पे बाई चांस हाइड्रोजन भी आ गया तो ये कायरल कार्बन नहीं है, सभी वैलेंसीज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी होनी है। सेकेंड, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होनी चाहिए। देखो कई बार क्या होता है, कायरल कार्बन मिल गया लेकिन उसकी क्या बन गई, सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए, चेक करो, मिरर लगाया आपने, इसकी इमेज बनाई, तो क्लोरीन इधर है, इधर क्या मिलेगा, क्लोरीन ऊपर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन, नीचे इधर ब्रोमीन। अब इस डायग्राम को उठाओ, इस इमेज को उठाओ और इसमें चेक करो क्या एग्जैक्टली सुपर इम्पोजेबल है, नहीं है, तो क्या होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल, मींस ये क्या शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी। और उसके बाद उसके अंदर कोई भी एलिमेंट की सिमेट्री नहीं होनी
प्लेन ऑफ सिमेट्री, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री, ना अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मींस किसी भी टाइप की कोई सिमेट्री नहीं आनी चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तभी वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ को रोटेट करता है। आई होप सभी को कंडीशन समझ में आ गई होगी। नोट डाउन स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट टर्म इज इनैंशियोमर्स। क्या होते हैं, देखो इनैंशियोमर्स क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, मींस प्लेन पोलराइज्ड लाइट का पाथ रोटेट चेंज करेंगे, चाहे वो लेफ्ट में करे या रोटेट में करे, लेफ्ट में या राइट में। और उनकी क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मींस जो अभी तक देखो, जो हमने अभी तक एक एग्जांपल ले रहे थे, भाई ले लो कि सपोज करो यहाँ हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन लगा दिया, ये बिलो द प्लेन मैंने ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है। मैंने इसकी यहाँ मिरर इमेज बनाई क्लोरीन, ये मैंने 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन की है बस। तो इधर क्या आएगा आपका क्लोरीन, ये आपका अबाउट द प्लेन एफ, और ये इससे यू दिया, ठीक है। अब ये दो इमेज है भाई, कायरल सेंटर तो देख लियो, ऑप्टिकल एक्टिव बोल रहा तो कायरलिटिक होनी चाहिए, एसिमेट्रिक कार्बन है वो। इस इमेज को उठाओ, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये दोनों, ये फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनैंशियोमर्स होंगे। अगर इनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं करती है तो दैट ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नोन एज इनैंशियोमर्स, ठीक है। आई होप सभी को डेफिनेशन क्लियर होगी। अब देखो रासायनिक मिक्सचर क्या होता है। रासायनिक मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ 2 इनैंशियोमर, मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ 2 इनैंशियोमर। ये ऊपर वाला एग्जांपल, 2 इनैंशियोमर, जो 2 इनैंशियोमर ये है, इन्हीं की अगर मैं इक्वल अमाउंट ले लूं और एक मिक्सचर बनाऊं कि मैंने फर्स्ट लिया सेकंड लिया, इन दोनों की इक्वल अमाउंट ली, ठीक है, तो मेरा जो मिक्सचर बनेगा वो क्या होगा, रासायनिक मिक्सचर होगा। अब देखो सपोज करो फर्स्ट वाला रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट रोटेट हुई है, और ये राइट में रोटेट करता है तो डेस्क्टो रोटेट, जस्ट एग्जांपल। तो रासायनिक मिक्सचर में आपने ये भी लिया और ये भी लिया, इसकी अमाउंट भी सेम है, उसकी भी अमाउंट सेम है, ठीक है। तो दोनों लिया तो अल्टीमेटली ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या थी, चेंज ऑफ पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। या अब बोल सकते हो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का आपने प्लेन चेंज जो कर दे वो सब्सटेंस। अब इसमें तो दोनों है, एक सब्सटेंस लेफ्ट में रोटेट करेगा, एक राइट में, तो क्या जो मिक्सचर बनेगा वो क्या प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन चेंज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल। ये वाला इधर रोटेट कर रहा है, ये इधर, ना वो इधर जा पाएगा ना इधर, कहाँ रहेगा एज इट इज। तो आप बोल सकते हो रासायनिक मिक्सचर हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। और ये कब होगा, जब 50-50% इक्वल अमाउंट होगी, 50% ये 50% वो, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, मिक्सचर है तो हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डीएल से, या फिर प्लस माइनस, ये इसके रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। नोट डाउन स्टूडेंट। अब हम मतलब समझते हैं व्हाट इज इन्वर्जन, व्हाट इज रिटेंशन एंड व्हाट इज रासमाइलेशन। देखो ये आपका कोई भी अल्काइल हैलाइड है, इसमें आपका ये X क्या है, लेविंग ग्रुप है। सपोज करो इसमें से मेरे को X हटाना है और Y ऐड करना है, ठीक है। तो जो आपका बने, आपने पढ़ा ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एक न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, दूसरे उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो SN1 भी हो सकती है, SN2 भी, मींस जो भी है अटैक सेम साइड से भी हो सकता है और अपोजिट साइड से भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो मे बी मतलब इसका क्या है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल का एज इट इज भी रह सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो अगर Y आए और ठीक X जहां पे था वहीं पे आ जाए, लाइक दिस C2H5, ये आपका H, ये आपका CH3, और यहीं पे क्या आ गया आपका Y आ गया। तो एज इट इज जैसे कॉन्फ़िगरेशन
कार्बन के चारों तरफ पहले थी वो अभी भी है, तो ये क्या बन जाएगा आपका रिटेंशन। इसको आप क्या बोलोगे, रिटेंशन हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन, रिटेंशन। अब अगर Y जो अटैक कर रहा है वो क्या हो, सपोज डिफरेंट साइड से अटैक करे, जैसे इसमें कहा था यहाँ पे अटैक किया था, तो सेकंड केस में क्या हो जाए आपका, चेंज कर ले डायरेक्शन। ये सेकंड केस, अब यहां से X निकल रहा है और Y ऐड हो रहा है, C2H5 CH3 H और ये बात, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इन्वर्जन हो गया, ये तो हमने अच्छे से समझा था SN1 SN2 में, ठीक है। तो ये क्या होता है रिटेंशन और ये क्या होता है इन्वर्जन। अब बात आती है रेसिमाइजेशन क्या, देखो रिएक्शन में आपका ये है, मींस आपने ये चीज ली होगी रिएक्टेंट और आपने इसके अंदर Y डालना होगा, क्या हुआ होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ होगा, क्या तो वो ये प्रोडक्ट बनाए या वो ये बनाए या फिर क्या बने, ये सपोज को इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, मींस रिएक्शन 50-50% बने, 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन, मींस फर्स्ट प्लस सेकंड बने, लेकिन किसमें बने 50:50 में बने, तो उसको आप क्या बोलोगे कि क्या हो गया है, ये रेसिमाइजेशन हो गया, ठीक है। रेसिमाइजेशन में दोनों ही प्रोडक्ट जो होंगे रिटेंशन इन्वर्जन वो 50-50 बनते हैं, ठीक है, नोट डाउन। तो ये रिटेंशन वो इन्वर्जन, ये क्या हो जाएगा आपका रेसिमाइजेशन। स्टूडेंट देखो इसी जो टॉपिक हमने पढ़े थे बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे कहा गया आइडेंटिफाई द कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। दो क्वेश्चन है, ए पार्ट एंड बी पार्ट, और इसमें आपको दो ऑप्शन मींस आपको इन दोनों में से पहचानना है कौन सा कायरल है कौन सा ए कायरल है। अब देखो कायरल कार्बन क्या था, जिसके ऑल जो थी वो वैलेंसी या चारों तरफ कार्बन पे क्या एटम डिफरेंट हो, तो मैं हर एक कार्बन को चेक करना है। मैं इस कार्बन की बात करूं, क्या कायरल है, नहीं है, इसके तीन वैलेंसी तो क्या है हाइड्रोजन है, फिर दूसरा कार्बन ये बचता है, इस पे चेक करो क्या इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है, एक पे हाइड्रोजन, एक पे OH, एक पे Br और एक पे CH3, चारों डिफरेंट है। इट मींस ये क्या है आपका कायरल कार्बन, और याद रखना कायरल कार्बन को हम ऐसे स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल आपका क्या हो गया कायरल हो गया। अब इसको चेक करो, ये तो हो नहीं सकता, कार्बन के पास 3 तो हाइड्रोजन होंगे, चारों वैलेंसीज डिफरेंट नहीं है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है CH, लेकिन दो क्या है Br सेम आ गए, तो ये कायरल कार्बन नहीं है, एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, तो ये क्या होगा आपका ए कायरल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CH3 के ये कार्बन कायरल है, हमें हर एक कार्बन चेक करना है, नहीं है 3 तो क्या इसके हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। फिर ये कार्बन चेक करो, इस कार्बन के पास एक CH3 है, एक OH है, एक H है और एक इसके पास CH2 CH2 CH3 है, सभी क्या है अलग अलग है, इट मींस ये कार्बन कैसा है कायरल कार्बन, ठीक है। फिर इसको चेक करो, इस कार्बन के पास एक क्या है ये CHOH और CH3 ये ग्रुप है, और एक CH2 CH3 ग्रुप है, दोनों ग्रुप अलग हो गए, लेकिन जो बाकी दो वैलेंसी बच गई वो क्या है CH2 दो हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या है कायरल कार्बन नहीं है, मींस ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं हुआ। देखो कायरल मॉलिक्यूल कौन सा होगा जिसमें एटलीस्ट एक आपका कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, तो हमारा इसमें एक कायरल कार्बन प्रेजेंट आ गया मिल गया हमें, तो ये कैसा मॉलिक्यूल होगा कायरल मॉलिक्यूल होगा। अब जरा इसको चेक करो भाई, ये तो होना ही है, ये कार्बन नहीं होना तो हाइड्रोजन आ गए। अब ये कार्बन चेक करो, पहले देखो ये देखो इसके पास भी दो हाइड्रोजन आ गए, ये भी कायरल कार्बन ही है ना ये। अब इसको चेक करो, इसके पास एक H है एक OH है और एक ये मॉलिक्यूल है एक ये मॉलिक्यूल, लेकिन जरा चेक करो ये मॉलिक्यूल कौन सा है CH2 CH3, और इधर भी क्या है CH2 CH3 सेम हो गया, इट मींस ये कार्बन भी कायरल कार्बन नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया ए कायरल। आई होप आप सभी को आइडेंटिफाई करना आ गया होगा कि कौन सा कायरल कार्बन कौन सा कायरल कार्बन है कौन सा ए कायरल, ठीक है। मींस जहां पर ए कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब हम देखने वाले न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी है, कि अल्काइल हैलाइड कौन कौन सी रिएक्शन देता है, कैसे क्या रिएक्ट करेगा। मैकेनिज्म तो हम देख चुके, दो मैकेनिज्म से जाएगी SN1 SN2। तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन पढ़ने से पहले आप अपना SN1 SN2 वीडियो से जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर थे वो, ठीक है। अगर वो नहीं पढ़ा या वो आपके नहीं आया समझ में तो यहाँ थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तो देखो पहली रिएक्शन हम करवा रहे हैं अल्काइल हैलाइड की OH ग्रुप, मतलब सॉरी अल्काइल हैलाइड जो X है इसको सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन, एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, लेकिन आने वाला न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, OH है। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, अल्कोहल की। तो हम वही देख रहे हैं। तो देखो अगर हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन चाहे किसी से भी करा दे, लेकिन कैसा होना चाहिए, एक्वस, याद रखना, या फिर मोइस्ट। एक्वस का मतलब भी वाटर होता है, मोइस्ट में भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर H2 है। तो एक्वस NaOH या एक्वस KOH या मोइस्ट AgOH या मोइस्ट Ag2, आपकी किसकी फॉर्मेशन होगी, ROH की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब देखो अल्कोहल तो बन गया, लेकिन अब आपको पता है न्यूक्लियोफिल एग्जाम पॉइंट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि ये जो OH लगा ये सेम साइड में लगा या अपोजिट साइड से अटैक किया, SN1 मैकेनिज्म हुआ या SN2 हुआ। देखो इजीली आप पहचान सकते हो आपका यहाँ आने वाला न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH है। और OH मैंने आपको किस कैटेगरी में लिखवाया था, ये जितने भी OH है ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और आपने देखा था SN2 मैकेनिज्म के लिए किसकी, SN2 क्या था, बायोमोलिकुलर अल्कोहल एज वेल एज आपका सॉरी अल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो कौन सा मैकेनिज्म शो करेगा, आपका SN2। इट मींस ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये मैकेनिज्म कौन सा जाएगा, आपका SN2 मैकेनिज्म जाएगा। और SN2 मैकेनिज्म आपको पता है किसी भी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती है SN2 में, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। तो इट मींस आपका ये OH कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से, रियर साइड से। तो यहाँ पे कौन सा अटैक होगा, बैक साइड अटैक होगा और इन्वर्जन कन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। और याद रखना SN2 है तो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन किसमें होगी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में स्टीरिक इंटरेस्ट कम होना चाहिए। तो इट मींस जो जनरली अल्काइल हैलाइड यहाँ पे रिएक्ट करेगा वो कैसा होगा, आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है। और वो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा और क्या होगा, इन्वर्जन टेक प्लेस होगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। आपको बुक्स में इतना मिलेगा, ये वाला पार्ट थोड़ा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहीं पे इसी रिएक्शन में ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो मैं एक्वस NaOH या OH नहीं लेकर, अगर मैं यहाँ पर क्या लेके आ जाऊं, सिंपली मैंने वाटर डाल दिया H2, तो आपको पता है H2 किसकी तरह काम करता है, वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब वीक न्यूक्लियोफाइल लगभग कौन सी रिएक्शन शो करेगा, ये पता है वाटर क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है और वीक न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा, SN1। और SN1 में क्या होता है, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होते हैं, ठीक है। अब SN1 है तो मैं आपसे पूछ बताओ किस टाइप का अल्काइल हैलाइड लूं मैं इस रिएक्शन के लिए। तो आपको यहाँ से कंडीशन से पता लगा SN1 है और SN1 फास्ट किसमें होती है, टर्शियरी कार्बोकैटायन में। इट मींस अगर आप यहाँ पे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेंगे तो ये रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी। कैसे, जैसे आपने ये लिया, ठीक है, H2 तो यहाँ से X निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा क्योंकि कौन से मैकेनिज्म से जा रही है, SN1। तो आपका यहाँ क्या बन जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल। तो देखो सोचने वाली बात है, सपोज करो एग्जाम में पूछा गया आपसे कि आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है या टर्शियरी बनाना है। तो देखो आपने इससे पहले वाला मैकेनिज्म देखा, जब आप एक्वस NaOH और AgH या मोइस्ट Ag2 या ठीक है वो ले रहे हैं तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा था, वो SN2। और SN2 आपका बन रहा है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल। तो मींस वहां से आपको क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा अच्छा मिलेगा। अगर आपको टर्शियरी अल्कोहल बनाना है
आपको क्या लेना पड़ेगा, H2, ठीक है। तो प्राइमरी के लिए आपको पहले वाली कंडीशंस लगा देना और टर्शियरी अल्कोहल बनाना है तो ये वाली कंडीशन लगा देना, ठीक है। नोट डाउन स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन बाय OR ग्रुप, ठीक है, कि आपको ये जो X रिप्लेस करना है वो OR ग्रुप से रिप्लेस करना है। तो आप क्या लोगे, ये वाला न्यूक्लियोफाइल होंगे, अटैक कराओगे, क्या बन जाएगा आपका O। अब ये R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट है क्या लेते हैं, और X नेगेटिव। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। तो देखो मैं आपसे बोलूं, बताओ विलियमसन सिंथेसिस कौन से मैकेनिज्म से होगी, तो चेक करो। ये न्यूक्लियोफाइल मैंने कैसा बताया था आपको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2, और SN2 है तो क्या होगा आपका बैक साइड अटैक होगा पहली बार, ठीक है। अब बैक साइड अटैक होगा, कार्बोकैटायन कैसा होता है इसके लिए, प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है, ठीक है। इट मींस यहाँ पे आपको एल्काइल हैलाइड कैसा लेना पड़ेगा, प्राइमरी लेना पड़ेगा। अगर आपको अच्छी इल्ड में ईथर बनाना है, तो ROR बनाना है, तो आपकी इस रिएक्शन के लिए बेटर कंडीशन क्या है कि आप यहाँ पे कौन सा एल्काइल हैलाइड यूज करें, प्राइमरी, और ये कौन सी मैकेनिज्म में जाएगा, SN2, आपको ROR मिल जाएगा, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। काफी बार मेन रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना है, लेकिन देखो काफी बार क्वेश्चन कैसे आ जाता है, बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकते हैं, बट ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सपोज करो क्वेश्चन है A प्लस बी में रिएक्ट करके, या ये भी बोल दिया विलियमसन सिंथेसिस, या A प्लस बी ने रिएक्ट करके क्या बनाया, ईथर बनाया, वो ये वाला ईथर बनाया, OCH3, ठीक है। तो आपसे पूछा, अब आपको पता है एक एल्काइल हैलाइड होगा और एक आपका बी, सपोज करो ये एल्काइल हैलाइड है A, ठीक है, और बी आपका क्या है, OR जो न्यूक्लियोफाइल दे रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि अगर प्रोडक्ट वो है तो आप हमें A और B आइडेंटिफाई करके दिखाओ। तो देखो प्रोडक्ट के बेसिस पे दो केस पॉसिबल हो सकते हैं, दोनों केसेस से सेम प्रोडक्ट बन के देगा, क्या क्या तो आपका A क्या हो, ये हो, और B क्या हो, ये हो, या फिर A ये हो और B ये हो। कैसे, देखो मींस एल्काइल हैलाइड है, क्या तो आपका एल्काइल हैलाइड ये वाला टर्शियरी X, और फिर जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है प्लस वो ये बन जाएगा ये OCH3, और साथ में मींस OCH3 न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। या फिर क्या हो, सेकेंड केस क्या है कि ये आपका आने वाला न्यूक्लियोफाइल, तो ये एल्काइल हैलाइड मींस क्या है, ये CH3X प्लस में CH3O नेगेटिव, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा A है कौन सा B है। ऑब्वियस सी बात है, कौन सी रिएक्शन है, देखो ईथर विलियमसन सिंथेसिस है, इसमें जो अटैक करता है वो मैंने आपको बताया था OR ग्रुप अटैक करता है। OR क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और कौन से मैकेनिज्म से होगी, SN2, और SN2 मैकेनिज्म में एल्काइल हैलाइड कौन सा होता है, प्राइमरी। तो देखो यहाँ पे तो एल्काइल हैलाइड कौन सा आ रहा है, टर्शियरी, लेकिन यहाँ पे एल्काइल हैलाइड कौन सा आ रहा है, प्राइमरी। इट मींस ये वाले प्रोडक्ट्स हमारे रॉन्ग है और ये वाले क्या है, सही है, कि आप जब एल्काइल हैलाइड ये लेंगे और न्यूक्लियोफाइल ये लेंगे तब आपके इसके फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। नोट डाउन स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन बाय CN ग्रुप। देखो अगर हमें ये HCN ग्रुप से रिप्लेस करना है तो आपको साइनाइड न्यूक्लियोफाइल लाना पड़ेगा, तो आपने KCN ले लिया, ठीक है। और याद रखना अल्कोहलिक मीडियम होना चाहिए, ठीक है। तो ये X रिप्लेस हो जाएगा CN से। अब इसके उसकी बात करें कि कौन से मैकेनिज्म से होगा। साइनाइड कैसा है आपका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग है तो कौन सा मैकेनिज्म, SN2, मतलब वही आपका बैक साइड मतलब बैक साइड अटैक करेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे अल्कोहल SN2 की जो हम अल्काइल हैलाइड लेंगे वो कैसा लेंगे, प्राइमरी लेंगे, तभी ये फेवरेबल है। टर्शियरी में क्योंकि SN2 सबसे कम होता है,
हमने चेक कर लिया ये कौन से मैकेनिज्म से होगी, ठीक है। तो ये था आपका साइनाइड। इसके लिए क्या था, KCN ले लो या फिर आप बोल सकते हो NaCN ले लिया, ठीक है। वहीं पे अगर हमें साइनाइड की जगह आइसोसाइनाइड लाना है, CN नहीं हमें NC लाना है, ठीक है। तो आप क्या यूज करेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हो, मीन्स यहाँ पे ग्रुप यूज करेंगे AgCN, सिल्वर साइनाइड। अगर आपने सिल्वर साइनाइड यूज किया तो आपका आइसोनाइट्राइल बनेगा। अगर आपने पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड यूज किया तो आपका ये एल्काइल साइनाइड्स बनेंगे, ठीक है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इनमें क्या था और उसमें क्या है कि इसमें आपका साइनाइड्स बने और इसमें आइसोसाइनाइड्स बने, वो हम चेक करते हैं, वो मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं देखो रिएक्शन आपकी सपोज करो ये है C2H5 Br मान लीजिए, आपने KCN डाला तो आपका यहाँ क्या बना C2H5CN बना। और अगर आपने यहाँ पे अल्कोहल जरूरी है, अगर आपने यहाँ AgCN डाला तो यहाँ क्या बना C2H5NC। तो दोनों मीडियम्स में था क्या, देखो अगर मैं KCN की बात करूं, KCN तो KCN में ये बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड है। ये बॉन्ड कैसा है, आयनिक। आयनिक है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आयनिक बॉन्ड है। तो देखो इसमें नेगेटिव चार्ज है, इट मींस अटैक कौन करेगा, C- अटैक करेगा किसका, Cn- का जो कार्बन है वो इस एल्कार पे अटैक करेगा। वहीं पे मैं अगर AgCN की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है AgCN। अब AgCN है तो AgCN का डायग्राम बना के देखो, ये आपका Ag, ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये N और ये नाइट्रोजन के लोन पे, क्योंकि 5 बॉन्ड बना था 3 तो बना लिए, 1 लोन पे है। देखो यहाँ पे ये बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट है। तो क्या यहाँ पे आयनिक होगा, नहीं होगा। इट मींस अगर अटैक करना होगा तो ये नाइट्रोजन साइनाइड के ये लोन पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ से डोनेशन होगी, तो जो R के साथ अटैच होगा वो कौन होगा, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन हो तो ये ऐसे बनेगा, तो यहाँ पे क्या बन गया आइसोसाइनाइड और यहाँ पे क्या बन गया आपका साइनाइड। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपको साइनाइड यूज करना है तो आप पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड अल्कोहलिक मीडियम और आइसोसाइनाइड बनाना है तो आप AgCN यूज करेंगे, नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टू रिएक्शन देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय ONO ग्रुप नाइट्राइट ग्रुप। तो देखो नाइट्राइट ग्रुप से रिप्लेस करना है, इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो, KNO2 भी लिख सकते हो, ठीक है। इससे कराओगे तो यहाँ पे देखो जो आपका NO- देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव, तो आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, आपका न्यूक्लियोफाइल ON डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये अटैक करेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और आपका क्या बन जाएगा ONO, ठीक है। ये जो है ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, सेम वही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। SN2 मैकेनिज्म बैक साइड अटैक करेगा, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होगा और आपको ये अप्लाई हेड कैसा लेना पड़ेगा, प्राइमरी, क्योंकि SN2 में प्राइमरी प्रीडोमिनेट करता है, ठीक है। स्टीरिक इंटरेस्ट कम होना चाहिए। वहीं पे अगर मेरे को NO2 नाइट्रो ग्रुप लाना है, वो नाइट्राइट ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप के लिए मेरे क्या यूज करना पड़ेगा, AgNO2, ठीक है। जैसे साइनाइड के लिए पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड था, और आइसोसाइनाइड के लिए सिल्वर साइनाइड था AgC। वैसे नाइट्राइट के लिए KNO2 या NaNO2 और नाइट्रो ग्रुप के लिए AgNO2। देखो तो आपका क्या बन जाएगा ये, तो सिमिलरली वही रीजन है, पोटेशियम इस वाले में ये बॉन्ड आयनिक होता है तो ब्रेक कर जाता है, नेगेटिव आ गया तो ये बन गया। और अगर मैं Ags की बात करूं तो ये बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ब्रेक नहीं करेगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, लोन पेयर डोनेट करना, नेगेटिव। तो इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर का अटैक कहां से होगा, नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पार्ट इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड और ऐसे। तो ये क्या बन गया आपका नाइट्रो और वो नाइट्राइट, ठीक है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यों पोटेशियम, जैसे
साइनाइड वाले से भी और ये नाइट्रो वाले से भी, ठीक है। दोनों ही क्या थे, एम्पाइड एंड न्यूक्लियोफाइल थे, पढ़ा था हमने कोऑर्डिनेशन में। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, नोट डाउन करो। एक रिएक्शन और बची है, वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, our next reaction is substitution by NH2 group, that is formation of amine। मींस आपको ये X से रिप्लेस करके कौन सा ग्रुप लाना है, NH2। तो आप अमीन से रिएक्ट करा दिया, आपका क्या है, NH3 है। जस्ट मैंने दो हाइड्रोजन एक तरफ रखे, यहाँ से ये X निकलेगा और यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव, इसलिए हमने दोनों लोन कर लिए, लेकिन क्या हो गया, NH2 माइनस वो इसके ऊपर अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से तो ये HX निकल गया और ये NH2 इसके साथ गया, RNH2। तो ये आपका कौन सा बन गया, प्राइमरी अमीन। अब देखो अमीन के पास 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया R से, तो 1 बाय 1 करके क्या सभी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। तो आपके पास ये अब ये वाला अमीन है, आप क्या लिया, एक और RX लिया, अपना अल्काइल हैलाइड, एक हाइड्रोजन HX निकल जाएगा, आपको क्या बन जाएगा, RNRH। कौन सा अमीन बन गया, सेकेंडरी, ठीक है। एक और लेकर आ जाओ, RX तो आपका कौन सा बन जाएगा, टर्शियरी अमीन, ठीक है। और यहाँ पे एक लोन फिर बाकी है इसकी HX। अब एक और अमीन लिया, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन भी ये लोन पे, तो दोनों एक तरफ करके आप बॉन्ड बना सकते हैं, RX। तो अब यहाँ क्या बन जाएगा, NR नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट करे, तो नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस, मैंने बाहर लिख दिया, यहाँ क्या होगा, X माइनस। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टरनरी अमीन, ठीक है। तो आप डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट टाइप्स के अमीन बना सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी अमीन। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, होफमैन अमोनोलिसिस, होफमैन अमोनोलिसिस। काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी इस चैप्टर में हमारे 2 टाइप की रिएक्शन और बची है, केमिकल रिएक्शन, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। तो आपको यहाँ तक पहले रिवाइज करना, और आज की क्लास पढ़ने से पहले आपको क्या चीज अच्छे से आनी चाहिए, SN1 और SN2, ठीक है। तो आपको वो कब अच्छे से कवर अप करने के बाद ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। So that's all for today's lecture. Thank you and have a nice day.